तो आज की साइंटिफिक रिसर्च हम शो करते हैं। पहली जो रिसर्च पब्लिश हुई है 22 अप्रैल 2020 को मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। यहाँ पर यह रिपोर्टेड किया गया है जाकर कोविड-19 के जो टारगेट से सेल्स हैं, चाहे लंग्स में हो, चाहे नेजल पासेज में, नोजेस में, इंटेस्टाइन में जाकर वो स्पेसिफिक टाइप के सेल्स हैं, उन पर रिसर्च चला ताकि इनके स्पेसिफिकली ड्रग्स का इस्तेमाल किया जा सके, बनाई जा सके। क्योंकि स्पेसिफिकली जो अगर हम टारगेटेड सेल्स को ही अगर हम टारगेट करें और उनके बारे में स्पेसिफिकली हमें नोटिस हो कि यहाँ पर ही ये जाकर अटैक करती है, तो वेरी इजी होगा हमें किसी चीज़ को रोकने के लिए, टारगेट करने के लिए, वहाँ पर अटैक करने। जिसमें बोला गया जाकर ये सार्स कोरोना वायरस 2 है और इसमें जो भी ये सेल्स हैं ये कहाँ पे अटैक कर रही हैं आप इनको देख सकते हैं जाकर। ह्यूमन इंटेस्टाइन हो, आरएनए वायरसेस होते हैं, आरएनए डायरेक्टली प्रोटीन के साथ अपने मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और आरएनए पार्टिकल्स बनाते हैं, क्योंकि इनका इजीली साइटोप्लाज्म में सारी मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए जितनी जल्दी अगर हम उस सेल्स को आइडेंटिफाई कर सकें और उसके अगेंस्ट पे टारगेटेड कर सकें कि वहाँ पर ही जाके ये अटैक करे, ताकि उसके जो रिप्लिकेशन प्रोसेस है और आरएनए द्वारा ट्रांसलेशनल प्रोसेस है उसे हम रोका जा सके जाकर। स्पाइक प्रोटीन जैसे हो गए जाकर और एंजाइम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स 2 हो गए जाकर, इन्हीं के अगेंस्ट में अगर हम प्रोटीन्स का ऐसी ड्रग्स का इस्तेमाल करें और इनको कट आउट करें तो वेरी इजिली वी कैन फाइंड द ड्रग्स। ये रिपोर्ट कहती है जो साइंटिफिकली अभी पब्लिश हुई है। अब दूसरी से के आते हैं जो साइंटिफिक रिसर्च पब्लिश हुआ है अप्रैल 23 को 2020 को कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में। यहाँ पे ये रिपोर्ट किया गया था न्यू ओरल जो पोलियो वैक्सीन्स है जो पिछले 50 साल से यूज की जा रही है, अब उसका उतना इफेक्टिव नहीं है। बहुत सारे केसेस में ये रीमर्ज पोलियो हो रहा है, बहुत सारे केसेस में आ रहा है। अब आने वाले टाइम में अभी देखते हैं इसका क्या कैंपेन होता है, क्या एजुकेशन प्रोग्राम में अच्छी रहेगी या इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए जाते हैं। लेकिन जो भी पिछले 50 साल से की जा रही है वो पोलियो वैक्सीन इज़ नॉट वेरी इफेक्टिव एज कम्पेयर टू प्रीवियसली, सो इट्स नीड टू बी मॉडिफाइड। दूसरी साइंटिफिक रिसर्च ये पाई जा रही है कि जो ओबेसिटी और स्लीप में क्या रिलेशन है। पहले ये सोचा जाता था कि अगर आपकी सोने की साइक्लिक्स प्रोसेस या आप सही टाइमिंग पे नहीं सो रहे तो आपकी ओबेसिटी यानी फैट या मोटापा बढ़ने के चांसेस होते हैं। लेकिन अभी यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया ने मेडिसिन स्कूल ऑफ मेडिसिन ने ये रिसर्च पाया है जाकर जितनी ज़्यादा आपकी बॉडी फैट होगी उसी हिसाब से आपकी स्लीपिंग डिसऑर्डर शुरू हो जाएंगे। तो ये जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। आप ऐसा मत सोचिए कि आपकी ज़्यादा न सोने से आपकी बॉडी वेट बढ़ेगा, इट्स नॉट। आप उसमें और बॉडी लॉस होता है, जबकि अगर आपकी फैट बढ़ती जा रही उसी हिसाब से आपका स्लीपिंग डिसऑर्डर शुरू हो जाएगा। तीसरी साइंटिफिक रिपोर्ट में हम देखते हैं अगर अल्ट्रावायलेट जो एलईडी लाइट होती है जिसमें कि यूवी रेज चलती हैं, क्या वो कोरोना वायरस के अगेंस्ट एक्टिव है, इफेक्टिव है और नॉट। इस पर जो अप्रैल 14 को पब्लिश पेपर है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में, यहाँ पर इस चीज़ को बताया गया। ये काफ़ी कुछ इफ़ेक्टिव है और सरफेस को क्लीनिंग करने के लिए या किसी वाटर या एयर्स में अगर यूवी लाइट का एक्सपोजर किया जाए कुछ टाइम के लिए तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव हो सकती है जाकर और उनको डेट कर सकती है जाकर। तो ये काफ़ी अच्छी रिसर्च है, इसमें ये पब्लिकेशन किया गया है जाकर। इस पब्लिकेशन में बहुत सारी चीज़ें शो की गई जाकर यूवी लाइट का कितना इफेक्टिव, कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए इफेक्टिवली रोल हो सकता है जाकर। ये एक अनदर रिपोर्ट है साइंटिफिक। जैसे कि बहुत सारी यूवी होती है, यूवी अल्फ़ा, अल्फ़ा बीटा एंड सी में आते हैं, ए बी सी भी बोल देते हैं उनको। उनमें ए बी सी का क्या रोल्स है, बहुत ही इफेक्टिव होती है। कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी सरफेस को ये क्लीन कर सकती हैं, डिसइंफेक्टेंट कर सकती हैं, इसलिए यूज़ करके इस पेपर्स में पब्लिश किया जाएगा। 99% की स्टरलाइजेशन ये प्रोसेस कर सकती है, कोरोना वायरस को डिसइंफेक्ट करती है। 30 सेकंड के लिए अगर उनको इस यूवी लाइट के अंदर में रखा जाता है तो ये उसके अगेंस्ट में काफ़ी अच्छा वर्क करे 99%। और इनका जो वेवलेंथ रेंज होनी चाहिए 260 से 285 नैनोमीटर के रेंज में ये इफेक्टिवली डिसइंफेक्टेंट का रोल कर सकती है ह्यूमन स्किन बॉडी सेल्स में जाकर। तो कोविड-19 में अगर हमें किसी चीज़ को स्टरलाइजेशन करना है तो यूवी सी जो है उसकी ट्यूबलाइट लगा के अगर आपने एरिया को साफ वास जिस वर्किंग कल्चर है वहाँ पर अगर करना चाहते हैं तो इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी इफेक्टिवली इसमें पब्लिश पेपर। अंदर रिसर्च साइंटिफिक रिसर्च जो प्रूव करती है जो कोविड-19 का सिम्टम्स हैं उसमें स्मेल की लॉस होना, टेस्ट का लॉस होना, ये भी एक प्रकार का रिपोर्टेड किया गया जाकर। सेंसरी सेल्स लॉस हो जाती हैं। 13 अप्रैल यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डिएगो में पेपर पब्लिश है। उसमें ये शो किया गया जाकर आपकी रेनोसोएलर्जी एंड एलर्जिक रिस्पॉन्स शुरू हो जाते हैं जिससे आपकी टेस्ट सेल्स और स्मेल सेल लॉस हो जाती है। ये एक अलग रिसर्च रिपोर्टेड है। ये साइंटिफिक रिसर्च ये शो करती है जाकर कि कोविड-19 का जीनोमिक सीक्वेंस जो पाया गया जाकर वो नेचुरली ओरिजिन है, कोई लैब में बनाया नहीं गया है जाकर। इस पेपर में ये शो कर रहा है कि इसका कोई ऐसा नहीं है कि पहले से किसी लैब में या किसी ह्यूमन मेड सीक्वेंसिंग हो। इट इज़ ओनली
जो बहुत सारे रूमर्स फैलाए गए थे कि ये ह्यूमन मेड है, दिस नॉट, दिस इज क्लियर, ये एक ओरिजिन है, नेचुरली ओरिजिन है, म्यूटेशनल फॉर्म है। सार्स कोरोना वायरस 1 का जो पहले 2002 में आया था, उसका ये म्यूटेशनल फॉर्म है, वुहान यूनिवर्सिटी या वुहान सिटी में चाइनीज़ के पाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर हम आपके साथ स्टार्ट करते हैं। अभी तक कोरोना वायरस का जो रिपोर्टेड है केसेस में 28,30,082 एक्टिव केसेस हैं। उसमें रिपोर्टेड किया गया जाकर जो डेथ हो चुकी है 1,97,246 में, रिकवर्ड 7 लाख हो चुकी हैं 98,786। अगर इनका हम पूरे वर्ल्ड में देखते हैं जाकर डेथ रेट, क्रिटिकल केसेस, सब चीज़ों का, तो यहाँ पर 20% के हिसाब से डेथ रेट चल रही है और रिकवर्ड केसेस में हमारे पास हो रहे हैं जाकर 97% जो अभी तक हो चुकी है। 18,34,000 इतने करंटली इन्फेक्टेड केसेस चल रहे हैं जाकर, जिसमें केसेस क्लोज हो चुके हैं। आप इनमें देख सकते हैं 9,96,000 ये क्लोज केसेस, उसमें से 7,98,000 इतनी रिकवर्ड हो चुकी हैं और इतनी डेथ हो चुकी है। अब आप सोच सकते हैं 20% यहाँ पर डेथ रेट चल रहा है जाकर और इसमें भी 3% कहते हैं, तो अभी कितने ये लोगों में हो सकता है प्रॉब्लम। ये सेकंड चीज़, हम ये तो वर्ल्ड लेवल का था, हम आके देखते हैं जाकर इंडिया में क्या चल रहा है, इंडिया में कैसा रिपोर्टिंग चल रहा है, इंडिया के क्या हालात हैं, वो चीज़ें हम यहाँ पर देख सकते हैं जाकर। इंडिया के क्या इशू हैं, इंडिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम देख सकते हैं जाकर। अभी तक 24,447 रिपोर्टेड केसेस हैं, जिसमें 786 आसपास डेथ हो चुकी है। रिकवर हमारे पास 5,0496 हो चुके हैं। अब यहाँ पर डेथ रेट, वहाँ पर 20% डेथ रेट था, यहाँ पर 12% डेथ रेट है। तो इंडिया में कहीं ना कहीं हद तक हमारे यहाँ काफ़ी कंट्रोल है कुछ चीज़ों में। 88% के हिसाब से यहाँ पर रिकॉर्ड हो चुकी हैं, यानी कि अभी 6,276 जो भी केसेस हैं क्लोज हो चुके हैं। उनकी रिपोर्ट के अनुसार ये 12% है, जबकि वर्ल्ड वाइड डेथ रेट 20% है और इंडिया में 12% है। ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चल रहा है पूरे के एक केस के रूप में, स्टडी के रूप में, कि ऐसा क्यों इंडिया में हो रहा है। ये भी एक अच्छी बात है। तो सभी से है, प्लीज स्टे सेफ इन दिस। अब आते हैं लास्ट सेक्शन में। इसमें साइंटिफिक स्कॉलरशिप प्रोग्राम में बहुत सारी स्कॉलरशिप फुली फंडेड होती हैं। मैं यहाँ पर एक एक करके अब आने वाले चैनल पे बताता रहूँगा। डैट फेलोशिप होती है जर्मन में पढ़ने के लिए, स्कॉलरशिप 100% होती है। आपको ये सारी स्कॉलरशिप अवेलेबल्स हैं। आप जाके डैट की वेबसाइट में जाइए और वहाँ पर अपने अकॉर्डिंग, अपने अनुसार अपने आप को अप्लाई कीजिए। छोटा स्कॉलरशिप चाहिए, बड़ा स्कॉलरशिप पीएचडी के लिए चाहिए या मास्टर प्रोग्राम के लिए, ये सभी अवेलेबल हैं। सितंबर सेशन के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जाकर 1 by 1 विद योर ऑफर लेटर आप अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून।